हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर नीट सुप्रीम। तो आज हम करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हम अपनी नॉलेज चेक करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन मैन इज हेयर कलर, कलर ऑफ आई, स्किन कलर या फिर शेप ऑफ नोज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसी टाइम में आप करेंगे, राइट। तो इसके आंसर्स आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस और करते रहने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, राइट। तो राइट आंसर है आपका थर्ड, दैट इज स्किन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग इज स्किन कलर, फिनाइलक्यूटिनुरिया, कलर ब्लाइंडनेस या सिकल सेल एनीमिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, इसी टाइम में 10 सेकेंड्स का आपको टाइम मिल रहा है। इसी टाइम में आपको राइट ऑप्शंस देखने, आप पॉज कर सकते हैं अगर इस टाइम में आपसे नहीं हो पा रहा है, राइट। तो अब हाँ, टाइम आउट हो गया। राइट आंसर इज स्किन कलर, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, इन पेडिग्री एनालिसिस सर्कल रिप्रेजेंट नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, अफेक्टेड मेल या अफेक्टेड फीमेल्स, राइट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर किसी का जल्दी हो जाता है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इतने अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे, तो इससे हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ टर्नर सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम या फिर एन ऑटोसोमल रिसेसिव केस। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपसे सही होते हैं, वो भी आप नोट करते जाएंगे। कौन से आपके सही हुए और कौन से आपके गलत हुए, उनको आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा चेक कर सकते हैं। आंसर इज सेकंड, यानी एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। Then we have the gene for same trait present on homologous chromosome are alleles, linked gene, multiple allele या फिर none of these। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप इनमें से किसको जो है, अगर मतलब सेम ट्रेट को रिप्रेजेंट करने वाले जो है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलील्स, लिंक्ड जीन, क्या कहते हैं? तो ये नन ऑफ दीज है, ठीक है। नॉन होमोलोगस वाले को हम कुछ नहीं कह सकते। वी हैव सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, डेफिशिएंसी डिजीज, ऑटोसोमल हेरिटेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं इतने 10 सेकेंड्स में आप कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो आप जो है वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और तब अपना आंसर नोट करेंगे एंड आंसर को देखेंगे, राइट। द आंसर इज थर्ड, ऑटोसोमल हेरिटेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, sex of a human child is determined by size of the egg, size of the sperm, sex chromosome of the father या फिर sex chromosome of the mother। तो यहाँ पे आपको जो है ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो 10 सेकेंड स्टार्ट हो गए हैं। आंसर नोट करेंगे आप 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, टाइम आउट हो गया है। आंसर आपका थर्ड है, यानी सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। ये बात आप बहुत अच्छे से आपको पहले पता होगी। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन्स टू अ कपल इज, यानी 4 लड़के हों किसी एक कपल की, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? अगर आपने थोड़ा भी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप कर लेते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आंसर है आपका थर्ड, यानी 1/16, क्योंकि एक लड़के की होती है 1/2। इफ़ द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ पर्सन इज एक्स 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 एक्स, यानी 4x, हाउ मैनी बार बॉडीज कैन यू लोकेट? 1 2 3 या 4, यानी कि उसमें बार बॉडीज़ कितनी होंगी? बार बॉडीज़ के बारे में अगर आपने क्रोमोसोम में पढ़ा है तो आपको पता होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। इनमें आपको बताना है कि अगर किसी पर्सन में 4x हैं तो यानी 4x जो है क्रोमोसोम आ जाते हैं तो उसमें बार बॉडीज़ कितनी होंगी, राइट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी या 4 होंगी, ठीक है। तो बार बॉडीज़ किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। ये होगा 3, यानी 3 बार बॉडीज़ और एक एक्स क्रोमोसोम जो फंक्शनल होगा, बाकी तीनों बार बॉडीज़। एनी चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन सुपर मेल, सुपर फीमेल, टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। इनमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम में चेंज नहीं होता है। किन में नहीं होता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुपर मेल में, सुपर फीमेल में, टर्नर सिंड्रोम में या डाउन सिंड्रोम में। तो ये तो आपको वैसे देखते ही पता चल जाना चाहिए, बट स्टिल
आंसर आपका डाउन सिंड्रोम, ये 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल सेलेक्टेड पी एज अ मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, क्यों? इट इज़ अ एनुअल प्लांट विद कॉम्प्लीमेंटरी शॉर्ट लाइफ साइकिल, द फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड, नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड इज लार्ज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये बहुत ही मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो एनसीईआरटी का सिंपल लाइन से दिया हुआ है, सारे के सारे रीज़न वहाँ पे दिए हुए हैं। तो आंसर इज़ 4 यानी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ये जो है उसके रीजंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोसोमी इज सीन इन, यानी इनमें से जो 4 सिंड्रोम है इनमें से कौन सी में मोनोसोमी होती है? डाउन्स में, पेटाउ में, एडवर्ड सिंड्रोम में या टर्नर सिंड्रोम में? इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है सिंपली, तो ये आपसे हो जाना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी है या फिर आपको पता लग पा रहा है कि कितना आप कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आंसर इज टर्नर सिंड्रोम, उसमें जो है एक सेक्स क्रोमोसोम गायब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इनमें से किस में प्लियोट्रोपी देखी जाती है? प्लियोट्रोपी की अगर आपको डेफिनेशन भी पता है तो आप कर लेंगे। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 5 सेकंड बचे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट। वी हैव सिकल सेल एनीमिया, जिसमें प्लियोट्रोपी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम विल हैव हाउ मेनी बार बॉडीज, यानी बार बॉडीज उनमें कितने देखने को मिलेगी जिनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है? तो ये आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड में आई थिंक आपसे हो जाना चाहिए, बल्कि आपको 10 सेकंड से ज़्यादा ही मिल रहे हैं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ उसी टाइम से आप आंसर सोचने लग जाते हैं, राइट। तो आपका आंसर है थर्ड, यानी कि एक बार बॉडी, बाकी एक जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम होगा। वी हैव एल्केप्टोन्यूरिया, यानी कि एल्केप्टोन्यूरिया जो डिजीज़ है, राइट, ये आपकी जो है एनसीईआरटी से नहीं है, बाहर से है, बट इंपॉर्टेंट है। सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोजोमल रिसेसिव है या ऑटोजोमल डोमिनेंट है? ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, राइट। तो एल्केप्टोन्यूरिया इनमें से कौन से टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, ये आपसे पूछा है। आंसर इज ऑटोजोमल रिसेसिव। तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं अपना सारा का सारा वीडियो। कमेंट अपना ज़रूर कर दें जितना आपका स्कोर रहा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।